सफलता भाग्य या मौका नहीं, बल्कि एक सोची समझी कोशिश है। जिग जिगलर की बॉर्न टू विन किताब बताती है कि हर इंसान में महानता हासिल करने की क्षमता होती है। यह किताब एक आह्वान है उनके लिए जो अपनी क्षमता को खोलना और जीवन में सच्ची संतुष्टि पाना चाहते हैं। लेखकों का मानना है कि हालात भले असर डालें, पर सफलता ज्यादातर हमारे विचारों, रवैये और आदतों से आती है। जीतने के लिए जन्मे होने का मतलब है कि हर व्यक्ति में छिपी हुई खास ताकत और प्रतिभा होती है। मशहूर प्रेरक वक्ता जिग जिगलर ने अपने बेटे टॉम के साथ मिलकर एक ऐसी गाइड बनाई जो प्रेरणादायक और व्यावहारिक दोनों है। वे कहते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे या करियर तक सीमित नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। सच्ची सफलता में स्वास्थ्य, रिश्ते, विकास और जीवन का उद्देश्य शामिल है। लेखक एक सच्चाई से शुरू करते हैं, सबके सपने होते हैं, पर सब उन्हें पूरा नहीं कर पाते। विजेताओं को बाकी लोगों से क्या अलग करता है? जिगलर के अनुसार यह सफलता की कल्पना, लक्ष्य निर्धारण और निरंतर प्रयास की क्षमता है। किताब सफलता के 3 मुख्य तत्वों पर जोर देती है: योजना, तैयारी और दृढ़ता। ये तत्व ऐसे जीवन की नींव है जो लक्ष्य पाने के साथ साथ विरासत भी छोड़ता है। जिगलर का दर्शन आशावाद और लचीलेपन पर टिका है। वे मानते हैं कि सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। यह विश्वास अंधा नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं में गहरा यकीन है। प्रस्तावना पाठकों को अपने जीवन पर सोचने और सफलता की राह चुनने को प्रेरित करती है। सफलता की अवधारणा एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा के रूप में भी देखी जाती है। किसी के लिए यह वित्तीय स्वतंत्रता हो सकती है, तो किसी के लिए प्यारा परिवार, समाज सेवा या आंतरिक शांति। जिगलर पाठकों को चुनौती देते हैं कि वे अपने मूल्यों और जुनून के अनुसार सफलता को परिभाषित करें। पुस्तक उन बाधाओं को स्वीकारती है जो लोगों को रोकती हैं: डर, संदेह, आलस्य और नकारात्मक प्रभाव। जिगलर का संदेश स्पष्ट है, ये बाधाएं अपार नहीं हैं। सही सोच, साधन और रणनीति से कोई भी इन चुनौतियों को पार कर सार्थक जीवन बना सकता है। परिचय एक निमंत्रण और एक वादा दोनों है। अगर आप इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाएं, तो आप अपना जीवन बदलकर अपना सच्चा रूप पा सकते हैं। अध्याय 1, अपनी क्षमता को समझना। सफलता की यात्रा इस एहसास से शुरू होती है, आप सोचते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। जिगलर क्षमता के विचार की खोज करते हैं जो अक्सर सुप्त रहती है, जागने की प्रतीक्षा में। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता को कम आंकते हैं क्योंकि वे मध्यमता स्वीकार करने के आदी हैं। यह आदत समाज की अपेक्षाओं, बुरे अनुभवों या खुद की सीमाओं से आ सकती है। इस चक्र से मुक्त होने का पहला कदम है अपनी क्षमता को पहचानना और अपनाना। जिगलर इस विचार को समझाने के लिए एक प्रभावी उदाहरण देते हैं। एक बीज की कल्पना करें। उस छोटे बीज में विशाल पेड़ बनने की क्षमता है, पर उसे सही माहौल चाहिए। इसी तरह मनुष्यों में भी अद्भुत क्षमता है, पर उसे विकसित करना पड़ता है। लेखक पाठकों से कहते हैं कि वे खुद को असीम संभावनाओं वाला बीज समझें। सही सोच और माहौल से कोई भी अपने सपनों का व्यक्ति बन सकता है। इस अध्याय का एक मुख्य विषय है क्षमता को खोलने में आत्म जागरूकता की भूमिका। जिगलर कहते हैं कि सफलता सबके लिए एक जैसी नहीं होती। व्यक्तिगत सफलता के लिए अपनी ताकत, कमजोरियां, मूल्य और जुनून समझना जरूरी है। वे पाठकों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे मैं किसमें अच्छा हूं, पूछना मुझे क्या उत्साहित करता है, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं। ये सवाल उन खास प्रतिभाओं को पहचानने में मदद करते हैं जो सफलता की नींव हैं। जिगलर विश्वास प्रणालियों के महत्व पर भी जोर देते हैं।
वे बताते हैं कि कई लोग सीमित विचारों से पीछे रह जाते हैं जो उन्हें अयोग्य समझाते हैं। ये विचार अक्सर असफलताओं, आलोचना या समाज के दबाव से पैदा होते हैं। हालांकि जिगलर कहते हैं कि ये विचार सच नहीं है, ये बस वो कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। क्षमता को खोलने के लिए इन कहानियों को बदलकर आत्मविश्वास जगाना होगा। इस अध्याय का बड़ा हिस्सा सकारात्मक सोच की ताकत पर केंद्रित है। जिगलर ने जीतने वाली सोच की अवधारणा पेश की, जो आशावाद और विकास को अपनाती है। वे बताते हैं कि चुनौतियां अनिवार्य हैं, पर वे किसी की क्षमता को परिभाषित नहीं करती। महत्वपूर्ण है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। सकारात्मक सोच बाधाओं को विकास के अवसर के रूप में देखने की अनुमति देती है। लेखक क्षमता को आकार देने में बाहरी प्रभावों की भूमिका पर भी जोर देते हैं। वे पाठकों को अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। नकारात्मक प्रभाव, चाहे किसी भी रूप में हो, विकास को रोक सकते हैं। वहीं सकारात्मक लोगों से घिरे रहना फलने फूलने के लिए प्रेरणा और समर्थन दे सकता है। जिगलर इसे सफलता मित्र माहौल बनाना कहते हैं और क्षमता को साकार करने की यात्रा में इसके महत्व पर जोर देते हैं। क्षमता को उजागर करने का एक और अहम पहलू है कार्रवाई करने की इच्छा। जिगलर बताते हैं कि बिना प्रयास के क्षमता बेमानी है। वे ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने छोटे निरंतर कदमों से बड़ी बाधाएं पार की। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि सफलता बड़े कामों से नहीं, बल्कि समय के साथ दृढ़ता और समर्पण से आती है। जिगलर पाठकों से तुरंत कार्य करने को कहते हैं, चाहे छोटा हो, क्योंकि हर कदम सफलता लाता है, उन्हें अपने सपनों के करीब लाता है। अंत में अध्याय निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देता है। जिगलर का मानना है कि क्षमता स्थिर नहीं होती। नए ज्ञान, कौशल और अनुभवों से व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। वे पाठकों को आजीवन सीखने की मानसिकता अपनाने, किताबें पढ़ने, सेमिनार में जाने या गुरुओं से सीखने जैसे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ज्ञान की खोज अपनी क्षमता को साकार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 2, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना। जिगलर कहते हैं कि सफलता स्पष्टता से और स्पष्टता सार्थक, विशिष्ट लक्ष्यों से आती है। अध्याय 2 लक्ष्य निर्धारण की कला में उतरता है, बताता है कि यह व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की नींव क्यों है। लेखकों का कहना है कि बिना स्पष्ट दिशा के लोग जीवन में बहते रहते हैं, अधूरा और अटका हुआ महसूस करते हैं। लक्ष्य कंपास की तरह काम करते हैं, जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाते और चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। जिगलर एक आम समस्या से शुरुआत करते हैं। कई लोग लक्ष्य नहीं बनाते क्योंकि उन्हें पता नहीं कैसे बनाएं, या वे असफलता से डरते हैं। वे अस्पष्ट इच्छाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, पर इनमें कार्रवाई की प्रेरणा नहीं होती। लेखक ठोस शब्दों में लक्ष्य तय करने पर जोर देते हैं, जैसे वजन घटाना है के बजाय कहें 3 महीने में 15 पाउंड घटाना है, हफ्ते में 5 दिन व्यायाम और संतुलित आहार से। स्पष्टता अस्पष्ट इच्छाओं को ठोस योजनाओं में बदल देती है। इस अध्याय का मुख्य सार है लक्ष्यों को व्यक्तिगत मूल्यों और जुनून से जोड़ना। जिगलर कहते हैं कि लक्ष्य व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य से मेल खाने चाहिए। जब लक्ष्य मूल मूल्यों से जुड़े होते हैं तो वे ज्यादा मायने रखते और उन्हें अपनाना आसान होता है। जैसे परिवार को महत्व देने वाला व्यक्ति प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताने का लक्ष्य रख सकता है, जबकि रचनात्मक व्यक्ति कोई बड़ा कलात्मक प्रोजेक्ट पूरा करने का। जो सच में मायने रखता है, उससे लक्ष्यों को जोड़कर लोग ज्यादा प्रेरित और फोकस्ड रहते हैं। इस अध्याय का एक और मुख्य विषय है कल्पना करना। जिगलर पाठकों को अपने लक्ष्यों की विस्तार से और स्पष्ट कल्पना करने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि कल्पना एक ताकतवर तकनीक है जो दिमाग को सफलता के लिए तैयार करती है। अपने लक्ष्यों को पाते हुए खुद की कल्पना करके, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, घर खरीदना हो या मैराथन पूरी करना, लोग अपनी क्षमता में विश्वास बढ़ाते हैं। यह मानसिक अभ्यास उनकी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी कदमों को भी स्पष्ट करता है। जिगलर लक्ष्यों को लिखने के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह शोध का हवाला देते हैं जो दिखाता है कि लक्ष्य लिखने वाले लोग उन्हें पाने में ज्यादा सफल होते हैं। लेखन लक्ष्यों को मूर्त बनाता है और याद दिलाता रहता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं।
जिगलर सलाह देते हैं कि लिखे लक्ष्यों को दृश्य जगह पर रखें, जैसे डायरी या प्लानर में, ताकि प्रतिबद्धता बनी रहे। इस अध्याय का सबसे प्रेरक पहलू है जिगलर का बड़े सपने देखने पर जोर। वे पाठकों को मौजूदा सीमाओं से आगे सोचकर रोमांचक लक्ष्य तय करने की चुनौती देते हैं, पर वे बहुत अवास्तविक लक्ष्य तय करने से भी मना करते हैं, जो निराशाजनक हो सकते हैं। सही लक्ष्य उनके अनुसार वे हैं जो महत्वाकांक्षी हों पर मेहनत से पाए जा सकें। यह अध्याय जवाबदेही के विचार पर भी चर्चा करता है। जिगलर सुझाते हैं कि लक्ष्य विश्वसनीय लोगों से साझा करें जो प्रोत्साहित और जवाबदेह रख सकें। वे बताते हैं कि जवाबदेही साथी। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। न केवल समर्थन दें, बल्कि प्रेरणा कम होने पर लोगों को लक्ष्य पर केंद्रित रखें। इसके अलावा नियमित रूप से प्रगति पर नजर रखना जरूरी है। जिगलर कहते हैं, छोटी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि ये सफलताएं बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरणा देती हैं। जिगलर एक अहम बिंदु उठाते हैं, बाधाओं की अनिवार्यता। सबसे अच्छे लक्ष्यों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे बाहरी हो या आंतरिक। लेखक कहते हैं, संभावित बाधाओं का अनुमान लगाएं और वैकल्पिक योजनाएं बनाएं। यह सक्रिय दृष्टिकोण बाधाओं के समय विचलित होने की संभावना कम करता है। जिगलर दोहराते हैं कि दृढ़ता महत्वपूर्ण है। भले ही प्रगति धीमी हो, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता ही अंततः सफलता लाती है। अध्याय 3, जीतने की आदतें बनाना। बॉर्न टू विन के इस अध्याय में जिगलर सफलता में आदतों की भूमिका पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, सफलता कोई घटना नहीं, बल्कि रोज के फैसलों और कामों का नतीजा है। प्रतिभा और मौके महत्वपूर्ण हैं, पर लेखकों का मानना है कि आदतें ही तय करती हैं कि कोई अपनी क्षमता का उपयोग करेगा या नहीं। यह अध्याय व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों से जुड़ी जीत की आदतों को पहचानने, विकसित करने और बनाए रखने के व्यावहारिक सुझाव देता है। जिगलर आदतों को स्वचालित रूप से दोहराए जाने वाले व्यवहार के रूप में समझाते हुए शुरू करते हैं। आदतें अच्छी हों या बुरी, जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर और व्यक्तिगत विकास। लेखकों का कहना है कि सफल लोग असाधारण क्षमताओं के साथ पैदा नहीं होते, वे ऐसे व्यवहार विकसित करते हैं जो उन्हें लगातार अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। जिगलर पाठकों को बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि आदतों को जानबूझकर बनाया, तोड़ा और बदला जा सकता है। अध्याय 1, आदत लूप की अवधारणा का परिचय देता है, जिसमें 3 प्रमुख तत्व हैं, संकेत, दिनचर्या और इनाम। संकेत आदत को शुरू करता है, दिनचर्या व्यवहार है और इनाम आदत को मजबूत करता है। जैसे सुबह का अलार्म व्यायाम की दिनचर्या शुरू कर सकता है, जिसका इनाम ऊर्जा और उपलब्धि की भावना है। जिगलर कहते हैं कि इस लूप को समझना बुरी आदतें छोड़ने और अच्छी आदतें बनाने के लिए जरूरी है। जीतने वाली आदतें बनाने के लिए जिगलर पाठकों को छोटे कदमों से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। वे बताते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर निराशा और असफलता की ओर ले जाते हैं। इसके बजाय एक समय में एक छोटी आदत पर ध्यान देने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, पूरी फिटनेस दिनचर्या बदलने के बजाय कोई रोज 10 मिनट टहल सकता है। समय के साथ यह छोटी आदत एक व्यापक व्यायाम दिनचर्या में बदल सकती है। जिगलर याद दिलाते हैं कि पूर्णता से ज्यादा निरंतरता महत्वपूर्ण है। जो मायने रखता है वो है रोजाना, चाहे प्रयास कम लगे। जिगलर बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने पर जोर देते हैं। आदतें, वो बताते हैं, गायब नहीं होती, उन्हें बदला जाता है। जैसे धूम्रपान छोड़ने वाला व्यक्ति च्युइंगम या टहलने से इसे बदल सकता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, काम टालने से लेकर खराब खाने तक। मुख्य बात है आदत की जड़ पहचानना और उसे सही तरीके से सुलझाना। लेखक आदत बनाने में अनुशासन की भूमिका पर जोर देते हैं। प्रेरणा अस्थायी होती है, पर अनुशासन आदतों को मजबूत करता है। जिगलर समय सारणी, याददाश्त और जवाबदेही के उपयोग का सुझाव देते हैं। ट्रैक पर रहने के लिए साथी। वह सुबह की दिनचर्या की शक्ति पर जोर देता है, कहते हुए कि सोच समझकर अपनाई गई उत्पादक आदतें दिन की सफल शुरुआत करती हैं। व्यायाम, ध्यान, पढ़ना या दिन की योजना बनाना जैसी गतिविधियां एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं जो पूरे दिन बनी रहती है। इस अध्याय का एक अनोखा पहलू है जिगलर का मानसिकता पर ध्यान। वे कहते हैं कि आदतें सिर्फ कार्यों के बारे में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण के बारे में भी हैं।
सीखने की आदतें जीतने की मानसिकता से शुरू होती हैं, अपनी बदलने, बढ़ने और हासिल करने की क्षमता में विश्वास। जिगलर पाठकों को असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह नजरिया लचीलापन और दृढ़ता को बढ़ावा देता है, जो आदत बनाने के लिए जरूरी है। यह अध्याय आदतों पर वातावरण के प्रभाव की भी जांच करता है। जिगलर बताते हैं कि लोग आसान और सुविधाजनक आदतें अपनाते हैं, जबकि ज्यादा मेहनत वाली आदतों से बचते हैं। उदाहरण के लिए, स्वस्थ खाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति पहले से खाना तैयार कर सकता है या पौष्टिक स्नैक्स पास रख सकता है। इसके विपरीत, बुरी आदतों को मुश्किल बनाना, जैसे जंक फूड घर से बाहर रखना, उनमें पड़ने की संभावना कम करता है। लेखक ऐसे माहौल बनाने की सलाह देते हैं जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दें और लालच को कम करें। आदतों को आकार देने में सामाजिक प्रभाव भी अहम भूमिका निभाते हैं। जिगलर पाठकों को ऐसे लोगों से घिरने की सलाह देते हैं जो वे व्यवहार दिखाते हों जो वे अपनाना चाहते हैं। चाहे फिटनेस ग्रुप में शामिल हों, महत्वाकांक्षी पेशेवरों से मिलें या गुरु खोजें, समान सोच वाले लोगों के साथ रहने से अच्छी आदतें बनती हैं। जिगलर उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त न बिताने की सलाह देते हैं जो अनजाने में बुरी आदतों को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि आदतें अक्सर छूत की होती हैं। एक और अहम बात है खुद को इनाम देने और जश्न मनाने की ताकत। जिगलर पाठकों को प्रगति को स्वीकारने और पुरस्कृत करने की सलाह देते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी हो। मील के पत्थर मनाने से सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है, जिससे आदत लूप अधिक सुखद और टिकाऊ बनता है। जैसे एक सप्ताह के लगातार व्यायाम पर स्पा दिवस या नए कसरत कपड़े का इनाम मिल सकता है। ये पुरस्कार न सिर्फ प्रेरणा देते हैं, बल्कि उपलब्धि की भावना को भी मजबूत करते हैं। अध्याय के अंत में जिगलर दोहराते हैं कि आदतें सफलता की नींव हैं। नई आदतें बनाने में मेहनत और धैर्य लगता है, पर लंबे समय के फायदे शुरुआती असुविधा से कहीं ज्यादा हैं। लेखक पाठकों को आदत निर्माण को अपने भविष्य में निवेश के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे सकारात्मक कार्यों को लगातार करके लोग अपना जीवन बदल और असंभव लगने वाले लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, बाधाएं पार करना। जीवन चुनौतियों से भरा है और उनका सामना कैसे किया जाए, यह सफलता तय करता है। यह अध्याय बाधाओं की अनिवार्यता और उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखने पर केंद्रित है। चुनौतियां, चाहे बाहरी हों या आंतरिक, यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि वे परीक्षण हैं जो लचीलापन, चरित्र और दृढ़ संकल्प को आकार देते हैं। इस अध्याय का सार बाधाओं को जीवन का हिस्सा मानकर उनसे निपटने की रणनीति विकसित करना है, प्रभावी ढंग से। एक मुख्य विषय है बाधाओं को अलग नजरिए से देखने की मानसिकता। कई लोग मुश्किलों को रुकने या दिशा बदलने का संकेत मानते हैं, पर स्थायी सफलता पाने वाले समझते हैं कि बाधाएं सीढ़ियां हैं। असफलताओं को सीख मानने का नजरिया नियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह सोच लोगों को उपयोगी सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं और मजबूत कैसे बन सकता हूं? मैं आगे क्या कदम उठा सकता हूं? यह अध्याय डर के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की जांच करता है, जो सफलता की एक बड़ी बाधा है। असफलता, नकारे जाने या सफलता का डर अक्सर लोगों को जोखिम लेने से रोकता है, लेकिन डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिससे बचना नहीं चाहिए, बल्कि इसे संभाला जा सकता है और कार्रवाई के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डर को स्वीकार कर उसके मूल कारण समझने से व्यक्ति इसका सामना कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने निर्णयों पर इसकी पकड़ कम कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बाधा है आत्मसंदेह, नकारात्मक आत्मचर्चा और सीमित विश्वास। आत्मविश्वास को कमजोर कर प्रगति को रोक सकते हैं। आत्मसंदेह को सकारात्मक विचारों और पिछली सफलताओं पर ध्यान देकर लचीलेपन की नींव रखी जा सकती है। यह दृष्टिकोण अंधी आशा नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं और विकास की इच्छा पर आधारित विश्वास है। इस अध्याय में बाधाओं को पार करने की व्यावहारिक रणनीतियां मुख्य हैं। एक प्रमुख दृष्टिकोण है चुनौतियों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांटना।
बड़ी समस्याएं अक्सर अजेय लगती हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से देखा जाता है। छोटे हिस्सों से शुरू करके व्यक्ति गति बना सकते हैं और धीरे धीरे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उपलब्धि की भावना जगाती है जो दृढ़ता को और बढ़ावा देती है। बाधाओं को पार करने में योजना और तैयारी का महत्व अतुलनीय है। स्पष्ट योजना से चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। जोखिमों की पहचान और रणनीति बनाना अप्रत्याशित बाधाओं का असर कम करता है। यह दृष्टिकोण चुनौतियां नहीं हटाता, पर उनका सामना करने की क्षमता देता है। अध्याय बाधाओं को पार करने में दृढ़ता की भूमिका पर जोर देता है। कई लोग जल्द हार मान लेते हैं, अक्सर सफलता के बिल्कुल करीब। दृढ़ता का अर्थ है कठिनाइयों के बावजूद ध्यान और प्रयास बनाए रखना। दृढ़ता की कहानियां याद दिलाती हैं कि सफलता उन्हें मिलती है जो फिर कोशिश करते हैं। सहायता प्रणालियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। कोई अकेला सफल नहीं होता। विश्वसनीय लोग कठिन समय में प्रोत्साहन देते हैं। सहायक लोगों से संघर्ष साझा करना जुड़ाव और जवाबदेही बढ़ाता है। दूसरों के विचार अक्सर ऐसे समाधान दिखाते हैं जो अकेले नहीं सूझते। बाधाएं सिर्फ बाहरी नहीं होती, आंतरिक बाधाएं जैसे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेटवर्किंग सिर्फ नए लोगों से मिलना नहीं है, यह साझा हितों या लक्ष्यों पर आधारित वास्तविक संबंध बनाना है। अध्याय प्रभावी नेटवर्किंग के टिप्स देता है, जैसे तैयार रहना, फॉलो अप करना और बातचीत में निरंतरता रखना। समान विचारधारा वाले लोगों का मजबूत नेटवर्क नए अवसर और सहयोग के द्वार खोल सकता है। इस अध्याय का सबसे प्रेरक पहलू कृतज्ञता पर ध्यान देना है। आभार व्यक्त करना रिश्तों को मजबूत करता और सकारात्मक माहौल बनाता है। समर्थन के लिए धन्यवाद या योगदान को स्वीकारना जैसे छोटे इशारे सद्भावना बढ़ाते हैं। कृतज्ञता न सिर्फ संबंध मजबूत करती है बल्कि बातचीत की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। अध्याय मेंटर और मेंटी दोनों के रूप में मेंटरशिप की अवधारणा पर भी चर्चा करता है। एक संरक्षक मार्गदर्शन और ज्ञान देता है, जबकि दूसरों को सलाह देने से व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि मिलती है। पीढ़ियों में संबंध बनाना सीखने और विकास का चक्र बनाता है जो सभी को लाभ देता है। अध्याय 6 अपनी गति को बनाए रखना। सफलता की यात्रा एक बार का प्रयास नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक लगातार ध्यान, ऊर्जा और अनुशासन की जरूरत होती है। अध्याय 6 शुरुआती सफलता के बाद भी गति बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। कई लोग शुरुआती सफलता के बाद रुक जाते हैं, पर लगातार प्रयास दीर्घकालिक विकास के लिए जरूरी है। यह अध्याय बताता है कि चुनौतियों के बावजूद कैसे आगे बढ़ते रहें जब प्रेरणा कम हो जाए। इस अध्याय में बताया गया है कि संवेग वह बल है जो निरंतर कार्य से बनता है। यह साइकिल चलाने जैसा है। एक बार पेडलिंग शुरू करने और गति बढ़ाने पर चलते रहने का प्रयास कम हो जाता है। हालांकि पूरी तरह रुकना उस गति को फिर पाना मुश्किल बनाता है। गति बनाए रखने की कुंजी है लगातार छोटे सोचे समझे कदम उठाना, भले ही उत्साह कम हो या बाधाएं आए। गति बनाए रखने की मुख्य रणनीति है अपने क्यों पर फिर से विचार करना। लक्ष्यों के पीछे के गहरे कारणों पर सोचना, चाहे परिवार, आर्थिक स्वतंत्रता या समाज सेवा हो, जोश और प्रतिबद्धता जगाता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखना एक शक्तिशाली प्रेरक बनता है जब यात्रा कठिन या नीरस हो जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति है प्रगति को ट्रैक करने की प्रणाली बनाना। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना सफलता का एहसास देता है और आगे बढ़ने की इच्छा जगाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है
तो रोज के शब्द या अध्याय गिनना प्रगति दिखाता है। चार्ट, डायरियां या विजन बोर्ड आपकी प्रगति दिखाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सफलता को संभव बनाते हैं। निरंतर गति के लिए दिनचर्या और अनुशासन को अनिवार्य माना गया है। हालांकि प्रेरणा मूल्यवान है, यह स्वभाव से अस्थायी होती है। दिनचर्या पर निर्भरता उत्साह कम होने पर भी प्रगति सुनिश्चित करती है। लक्ष्यों पर काम के लिए समय निर्धारित करना या दैनिक पुष्टि करना एक ऐसी लय बनाता है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। यह अध्याय लंबी अवधि के प्रयासों में होने वाली ऊर्जा और उत्साह की कमी को संबोधित करता है। थकान और बर्नआउट गति की आम बाधाएं हैं जो अक्सर प्रयास और आराम के असंतुलन से उत्पन्न होती हैं। आराम और कायाकल्प कमजोरी के संकेत नहीं हैं, वे निरंतर प्रदर्शन के आवश्यक घटक हैं। छोटी छुट्टी, ध्यान या प्रियजनों के साथ समय बिताना, आराम को शामिल करना लंबे समय तक उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करता है। गति बनाए रखने में जवाबदेही एक और महत्वपूर्ण कारक है। लक्ष्यों को मित्रों या मेंटर्स के साथ साझा करना एक ऐसा समर्थन तंत्र बनाता है जो दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है। ये लोग फीडबैक देते हैं, आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और असफलताओं में मार्गदर्शन करते हैं। नियमित चेक इन आपको फोकस्ड और प्रतिबद्ध रखता है, खासकर संदेह या व्याकुलता के समय में। यह अध्याय अनुकूलन क्षमता पर भी जोर देता है। जीवन अप्रत्याशित है और कठोर योजनाएं कभी-कभी प्रगति में बाधा बन सकती हैं। रणनीतियों, समय या लक्ष्यों को बदलने के लिए तैयार रहना आपको सही रास्ते पर रखता है। लचीलापन विफलता नहीं बल्कि दृढ़ता और कुशलता का प्रदर्शन है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है विकास और सीखने से जुड़े रहने का महत्व। आत्मसंतुष्टि प्रगति की दुश्मन है। नया सीखना, कौशल सुधारना और आत्मविकास के अवसर लेना यात्रा को रोमांचक बनाते हैं। यह विकासशील सोच प्रगति बनाए रखती है और संभावनाओं का विस्तार करती है। निष्कर्ष, अंतिम खंड पुस्तक के सबक जोड़ता है, सफलता की यात्रा पर आशावादी दृष्टिकोण देता है। यह याद दिलाता है कि विजेता बनना एक गंतव्य नहीं बल्कि निरंतर विकास और सीखने की प्रक्रिया है। हर किसी में उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की क्षमता है, पर इसके लिए प्रयास और प्रतिबद्धता चाहिए। निष्कर्ष, जीतने की मानसिकता की अवधारणा पर फिर से विचार करके शुरू होता है। सफलता विश्वास से शुरू होती है, अपनी क्षमताओं, लक्ष्यों और संभावनाओं में विश्वास। यह विश्वास हर कार्य की नींव है जो चुनौतियों और अवसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया तय करता है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करना आपको विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेरित रखता है। एक महत्वपूर्ण सीख है कृतज्ञता के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। सफलता के लिए प्रयास जरूरी है, पर अपनी उपलब्धियों और अनुभवों की सराहना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता वर्तमान में रखती है, संतोष देती है जो थकान और असंतोष को रोकती है। यह व्यक्त किए गए अनुसार रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना संबंधों को गहरा बनाता और आपसी सहयोग का माहौल तैयार करता है। निष्कर्ष में दूसरों की मदद करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर भी जोर दिया गया है। सच्ची सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया पर आपके सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। अपना ज्ञान, संसाधन या समय बांटना दूसरों के जीवन को समृद्ध करता और सकारात्मकता की लहर पैदा करता है। उदारता के कार्य न सिर्फ दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं बल्कि आपको भी संतुष्टि देकर आपका जीवन समृद्ध करते हैं। एक और बार बार दोहराया जाने वाला विषय है दृढ़ता का महत्व। सफलता की यात्रा शायद ही कभी सीधी होती है। बाधाएं, असफलताएं और मोड़ अनिवार्य हैं। विजेताओं और हार मानने वालों में अंतर है। इन बाधाओं के बावजूद
आगे बढ़ते रहने की क्षमता। दृढ़ता का अर्थ है ध्यान और प्रयास बनाए रखना, यह मानते हुए कि निरंतर कार्य अंततः परिणाम लाएगा। यह चुनौतियों को हार मानने के बजाय मजबूत और बुद्धिमान बनने के अवसर के रूप में देखना है। पुस्तक एक कार्य आह्वान के साथ समाप्त होती है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और विजेता बनने का निर्णय करें। सफलता किसी को मुफ्त में नहीं मिलती, यह प्रयास, आत्मविश्वास और विकास की इच्छा से अर्जित होती है। लक्ष्य निर्धारण, संबंध निर्माण या अच्छी आदतें बनाना, हर कदम आपको सपनों के करीब लाता है। अंतिम संदेश सशक्तिकरण और आशा का है। कोई जीतने की क्षमता लेकर नहीं जन्मता, पर हर व्यक्ति इसे विकसित कर सकता है। इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाकर आप सफल और संतुष्ट जीवन बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।